हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी क्लाउन। सो यार, क्या हाल चाल है तुम लोगों का? उम्मीद है कि तुम सब मजे में होगे। सो यार, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मुझे पता है कि मैं वीडियोस वगैरह काफ़ी लेट अपलोड करता हूँ और वॉइस ओवर में भी अपलोड नहीं करता। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि वीडियोस वगैरह वॉइस ओवर में अपलोड किया करो। तो यार, आज से मैं रेगुलर वीडियोस वॉइस ओवर में ही अपलोड किया करूँगा। खैर, अब मैच की बात कर लें तो जहाज बुलसई की तरफ से आया था और ब्लू जोन भी यहीं पे बना था। मैंने भी यहीं पे लैंड किया। अब मेरे साथ एक स्क्वाड आ रहा था जिसका एक बंदा मेरे सामने था, जिसको मैंने M14 से 3-4 बॉडी शॉट्स करा के डाउन कर दिया। यार, M14 का डैमेज क्या ही 57 पे जा रहा है। इसको फिनिश करते साथ ही मुझे इसके स्क्वाड का दूसरा बंदा सामने की तरफ नजर आया। अब मैंने इसको इतना डैमेज कर दिया था, सिर्फ एक ही गोली कराया गया था। इसके ऊपर रश किया, इसने बोनफायर लगाया हुआ था और पीछे की तरफ चेक करो, इसका पूरा स्क्वाड ओपन में खड़ा हुआ है। इसके एक बंदे का नेट नहीं था जो कि स्टिल एक ही जगह पे खड़ा हुआ था। हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। इसके स्क्वाड का लास्ट बंदा रह गया जिसने मुझे काफी डैमेज कर दिया था, लेकिन अब इसको लास्ट में हेडशॉट मार के पूरा स्क्वाड वाइप आउट कर दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्वाड आया था जिसको मैंने फिनिश कर दिया और मैं यहाँ पे खेल भी सोलो वर्सेस स्क्वाड रहा था। अब मेरे पास इतनी लूट नहीं थी। चल के सबसे पहले इनकी लूट कर लेते हैं। इनके पास भी कुछ खास लूट नहीं थी क्योंकि अभी अभी लैंड हुए थे। अब यहाँ पे मैं लूट कर रहा था कि मुझे सामने घर की तरफ से फायर हुआ जिसको मैंने स्कार के हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। खैर एनीवेज, यहाँ पे मेरे 5 किल हो गए थे और मैं बंदे ढूंढते ढूंढते ग्रेवयार्ड आ गया। अब यहाँ पे सामने की तरफ घर में मुझे एक बंदा नजर आया। जैसे ही मैं बाहर निकला, सामने की तरफ ये बंदा खड़ा हुआ था। मैं इसको वन टैप मारने की ट्राई कर रहा था और फाइनली लास्ट में इसको हेडशॉट लग गया। अब जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं और यहाँ पे आके मेडिकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं मेडिकेट कर रहा था और पीछे की तरफ से इसके स्क्वाड का एक बंदा लैंड हुआ जिसके पास गन वगैरह नहीं थी। अब मैंने सोचा इसको भी वन टैप मारते हैं। मैं इसको वन टैप मारने की ट्राई कर रहा था लेकिन यहाँ पे मेरे से वन टैप लग नहीं रहा था। अब यहाँ पे इसको एक 71 का हेडशॉट लगा और यहाँ पे अगेन बॉडी शॉट मारा है इसको मैंने और यहाँ पे वन टैप बॉडी मार के इसको मैंने डाउन कर दिया। अगेन बंदे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पे कैटलिस्ट हुआ में आ गया था। अब मशीन के पास मुझे एक बंदा नजर आया, इसको वन टैप मारने की ट्राई किया लेकिन मिस हो गया। पीछे से इसके स्क्वाड का एक और बंदा आ गया, इसको M10 का वन टैप पड़ा और ये बंदा डाउन हो गया। अब दूसरे को भी वन टैप मारने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये बंदा दीवार के पास मेरा वेट कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने क्रोनो लगा के इसको M10 का वन टैप मारा और ये दोनों बंदे फिनिश हो गए। 9 किल्स इजीली हो गए थे और मैं यहाँ पे मिशन लगा के बंदे के पास आ गया था। अब इसको भी वन टैप मारने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसको एक छोटा सा हेडशॉट लगा है लेकिन ये बंदा डाउन नहीं हुआ। अब यहाँ पे भी इसको एक 46 का हेडशॉट लगा है और यहाँ पे स्टार का हेडशॉट लगते साथ ये बंदा डाउन हो गया। हेडशॉट छोटे छोटे लग रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, लग तो रहे हैं। खैर एनीवेज, बीमा शक्ति पे मैं आ गया था और यहाँ पे बहुत ही गंदी फाइट चल रही थी। सामने की तरफ एक बंदा था, इसको स्टार का हेडशॉट पड़ा और ये डाउन हो गया। अब इसके स्क्वाड का एक लास्ट बंदा सामने की तरफ भाग रहा है। चल के पहले उसको फिनिश कर लेते हैं। जैसे ही मैं बाहर की तरफ आया हूँ, सामने उस बंदे को हेडशॉट पड़ा, पूरा स्क्वाड फिनिश हो गया। अब जल्दी से इन बंदों की लूट कर लेते हैं जिनको मारे, क्योंकि पीछे से जोन भी आ रहा है और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरे अलावा कोई और बंदा भी है क्योंकि यहाँ से फायर हुआ था। सामने एल शेप की तरफ एक बंदा है जिसने अभी मुझे पीक दिया। अब चल के पहले इसको मार लेते हैं। अभी एल शेप के ऊपर सीढ़ियों में कैंप करके बैठे हुए और इसके ऊपर हम ऐसे रश करके नहीं मार सकते क्योंकि हेडशॉट लग सकता है हमें। पीछे पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वहाँ से पीक लेके इसको मारते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार से इसको बॉडी शॉट्स मार के डाउन कर दिए। जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और जोन की तरफ चलते हैं। हाँ तो यार, यहाँ पे हमारे 13 किल्स हो गए थे और सामने पीक की तरफ एक बंदा लैंड हो रहा था जिसको हेडशॉट लगा और वो बंदा डाउन हो गया। पीछे से एक बंदे ने मुझे फायर किया लेकिन वो रीच के कवर में चला गया। अब यहाँ पे डबल डोर के ऊपर भी बंदे हैं जो कि पीछे वाले बंदों को फायर कर रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा होकर वेट कर रहा था कि कोई बंदा नीचे आएगा तो मैं उसको फायर करूंगा। अब यहाँ पे कोई बंदा नीचे तो नहीं आया लेकिन सामने की तरफ फायर कर रहे थे तो मैंने सोचा चल के इनको ऊपर जाके मारता हूँ। जब मैं जैसे ही ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे तो पूरा स्क्वाड ऊपर कैंपिंग करके बैठा हुआ था और उनको पता भी नहीं चला कि मैं उनके पास से होके आ गया हूँ। अगेन ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे मैं वन टैप मारने की ट्राई कर रहा था लेकिन यहाँ पे पूरे स्क्वाड ने मुझे देख लिया था और इन्होंने मुझे बहुत गंदा डैमेज कर दिया था। बहुत ही मुश्किलों से यहाँ से मैं बच के निकल गया किसी तरह। उम्मीद तो नहीं थी कि मैं यहाँ से बच के निकल जाऊंगा लेकिन मेरे पास ग्लूवाल ज्यादा थे जिसकी वजह से मैं यहाँ से बच के नीचे की तरफ आ गया। नीचे आते साथ सबसे पहले मैंने मेडिकेट किया और ग्लूवाल मेरे पास 0 हो गए थे। एक भी ग्लूवाल नहीं था मेरे पास। यहाँ पे मैं खड़ा होकर वेट कर रहा था कि कोई बंदा ऊपर से नीचे आएगा तो मैं उसको मार के उसकी ग्लूवाल ले लूंगा। अब जोन भी बहुत गंदा डैमेज दे रहा था और मेरे पास मेडिकेट्स वगैरह भी ज्यादा नहीं थी। यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा था जिसको मैंने स्कार से हेडशॉट मारा और ये बंदा डाउन हो गया। अब अंदर की तरफ चल के सबसे पहले यहाँ पे मेडिकेट कर लेते हैं और जोन की तरफ निकलते हैं क्योंकि ये बंदा खुद ब खुद फिनिश हो जाएगा। जोन से बच के तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया था लेकिन ऊपर की तरफ फाइट चल रही थी और यहाँ पे मैं स्कार से स्कोपिंग करके चेक कर रहा था कि कोई बंदा मेरे एम में आ जाए। अब यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा नीचे आ रहा था जिसको मैंने स्कार से बॉडी शॉट्स मार के डाउन कर दिया। अब इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं ताकि कोई बंदा किल ना चोरी कर ले। अब यहाँ पे हमारे 15 किल्स हो गए थे और हमारे अलावा 3 बंदे अभी भी लाइव थे। सामने की तरफ एक बंदा था जिसको मैंने स्कार से हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। स्कार तो आज यार क्या ही लेवल की चल रही है, हेडशॉट से नीचे बात नहीं कर रही। अब नीचे की तरफ भी एक बंदा है जिसको हेडशॉट पड़े, वो बंदा डाउन हो गया। इनके स्क्वाड का सिर्फ एक बंदा रह गया। चल के उसको ढूंढते हैं और उसको मार के बुया करते हैं। अब यहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगाने की आवाज आई है। जैसे ही मैं नीचे की तरफ गया हूँ, वो बंदा जिसको हमने डाउन किया था इंजेक्शन लगा के रिवाइव हो गया था। खैर एनीवेज, यहाँ पे इसका लास्ट बंदा एलिमिनेट हो गया था और यहाँ पे 18 किल्स के साथ हमने मैच कर लिया था। हाँ तो यार, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग बहुत करीब है 1 के सब्सक्राइबर के, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। और हाँ यार, अगर तुम लोग को ऐसी वॉइस ओवर पे वीडियोस वगैरह चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। खैर मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।